शाजिया जी, सीधा सीधा आरोप रीना जी ये लगा रही हैं कि आप दरअसल में डरे हुए हैं, चूंकि केजरीवाल का जो कद है वो बढ़ रहा है, आपकी बौखलाहट है, इसलिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं सीबीआई का। रीना जी हैं कौन मुझसे सवाल पूछने के लिए? मैं तो ये पूछना चाह रही हूँ कि जब बात हो रही है 144 करोड़ के घोटाले की और किस बिना पर इतना पैसा दिया गया इन कंपनियों को, तो रीना जी तो ये जवाब दें। रीना जी हमें ये बताएं कि कैसे दिल्ली का क्या जो पूरा जो पॉलिसी बदली गई, क्यों एक्साइज पॉलिसी बदली गई, क्यों स्कूलों और कॉलेजों और जो मस्जिदों और मंदिरों के पास जब एक हिसाब से जब शराब की दुकानें खुली जाती थी पहले, उसको दरकिनार करके इतने शराब के ठेके खोले गए। रीना जी तो हमें पहले ये बताएं कि पिंक लाइन सर्विस जो महिलाओं के लिए खास तौर से शराब मुहैया कराने के लिए इन्होंने खोली थी, क्या इसके अलावा महिला सशक्तिकरण का उनका कोई और आइडिया नहीं आ पा रहा था? मैं तो रीना जी से ये भी पूछना चाह रही हूँ कि मतलब ये नशाबंदी को रोकने आए थे, ये क्या करना चाह रहे थे? लिकर पॉलिसी को इस तरह से सरेआम प्राइवेटाइज कर ट्रांसपेरेंसी लाना तो एक बात थी, लेकिन पूरा सबको नशेरी बना देना और शराब की दुकानें हर जगह खोल देना और शराब माफिया को पैसे दे देना पूरी तरह से, और जब एक शराब की बोतल पर 2 शराब की बोतलें मिलेंगी उसको दिखाना और ऑडिट में दिखाना और इस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग करना, ये कौन से हिसाब किताब में और ये किस प्रोबिटी में या पारदर्शिता की किताब में लिखा गया है? इसके अलावा मैं ये भी पूछना चाह रही हूँ रीना जी से, सवाल तो आप बाद में उठाइएगा मैडम, आप सबसे पहले ये बताइए कि जब हो रही है शराब घोटाले की बात तो स्कूलों की बात क्यों कर रही हैं? स्कूलों और अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया स्कूलों की बात क्यों कर रहे हैं? और आपको लगता नहीं ये बहुत प्यारा और हसीन ये संयोग है कि एक दिन छापे मारे जा रहे हैं और एक दिन पहले वही फोटो वही विज्ञापन के तौर पर न्यूयॉर्क टाइम्स, खलीज टाइम्स में वही इश्तिहार के तौर पर, क्या अच्छा काम किया है स्कूलों में डाला, वो इश्तिहार के तौर पर लिखा जा रहा है, उसका ताल्लुक क्या है शराब घोटाले से? और आप सबसे शर्म की बात तो ये है कि मुझे तो शर्म आती है, यही दिल्ली में अन्ना हजारे आंदोलन हुआ था, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार की बात हुई थी। ये इंसान तो पावर में आया था भ्रष्टाचार की बात करके, और ये इंसान अब जो है क्या भ्रष्टाचार का नाम लेना तो अलग, भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए स्कूलों और बच्चों की बात कर रहा है। ठीक है। दूसरी बात, अब जब आरटीआई नहीं ठीक नहीं है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, इसका जवाब ले लेते हैं। बहुत डिटेल्स हैं, मैं नहीं अब बहुत और भी सवाल हैं, तो ये सवाल ना पूछे हमसे, ये सवालों का जवाब दें। इन्हीं सवालों का जवाब लेते हैं शाजिया जी, फिर आऊंगी मैं आपके पास, फिर आप सवाल उठाइएगा। रीना जी, अब आपने सुना शाजिया जी ने, उन्होंने तमाम सवाल उठाए कि वो जो भ्रष्टाचार के खिलाफ रहते थे, वो जो जीरो टॉलरेंस की बात किया करते थे, जो कट्टर ईमानदारी की बात किया करते थे, वो सीबीआई जांच पर इतने बौखला क्यों रहे हैं? तमाम नेता एक के बाद एक ऐसी बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? प्राची जी, मुझे बोलने का पूरा मौका दीजिएगा। तो सबसे पहले तो शुरू करते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स से। अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मूर्खों की जमात है, तो वहां पे जो लोग भी ज्वाइन करते हैं वो भी वही भाषा बोलते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स और खलीज टाइम्स, शायद न्यूयॉर्क टाइम्स बहुत भारतीय जनता पार्टी के बहुत लोगों ने शायद नाम भी नहीं सुना होगा, पढ़ने की तो बात दूर रही। न्यूयॉर्क टाइम्स में और खलीज टाइम्स के जो लेख की बात हो रही है, आप शांत हो जाइए शाजिया जी, बोल लिया आपने, अब सुन लीजिए। उसमें लास्ट में लिखा हुआ है, न्यूयॉर्क टाइम्स के सौजन्य से। ये पत्रकारिता जर्नलिज्म में बहुत आम बात है कि लेखक अपना लेख एक से ज्यादा अखबार में छपवाता है, पहली बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी में ऐसा क्यों होता है कि जो इनका गुजरात में इतना बड़ा जो शराब का कारोबार चल रहा है, जो वहां पे 10,000 करोड़ की ड्रग्स बरामद हुई हैं, उसके बारे में तो कभी कोई वक्तव्य नहीं सुना जाता। दीजिए, शराब पे जवाब दे रही हूँ, शराब पे जवाब दे रही हूँ, उधर की बात नहीं कीजिए, आपको जाने नहीं दूंगी, कट मिलता है, पतली गली से कटने नहीं दूंगी मैडम, पतली गली से नहीं कटने दूंगी मैडम, नो 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 नो। जवाब दीजिए, 144 करोड़ का घोटाला, जवाब देना पड़ेगा, इधर उधर की बात नहीं कीजिए मैडम, भागिए नहीं। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।